अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम 77725 व 2016 कोर एग्ज़ामिनेशन की। तो इसमें आज हमने यूनिट 1 का लास्ट जो फेज़ है उसको हमने आज इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे प्रिंट एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफाई प्रिंट सेटिंग हम देखेंगे कैसे करते हैं। सेव डॉक्यूमेंट in alternative file format such as a PDF, print all or part of a document और inspect a document for hidden properties और personal information। इसी तरह से इंस्पेक्शन करेंगे हम डॉक्यूमेंट की फॉर accessibility issues के बारे में और compatibility issues के बारे में। तो अपने डॉक्यूमेंट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉडिफाई प्रिंट सेटिंग जो है ये हमने कैसे कर जी। इसके लिए आपने सबसे पहले फाइल मेन्यू पे आपने क्लिक करना है और फाइल मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए, तो यहाँ पे आप इसको अगर नीचे आप देखते हैं तो आपको ये प्रिंट की ऑप्शन नजर आएगी। आपने अगेन ये प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉपीज़, हम इसको जितनी चाहिए 5, 10, 15, 20, 30 जितनी चाहिए हम ये उतनी कॉपीज़ जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ये इंक्रीज़ का डिक्रीज़ का बटन है और इसके अंदर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि हमें 10 कॉपीज़ चाहिए या 5 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी चाहिए। ओके, यहाँ से हमने अपना प्रिंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। प्रिंटर के ऊपर आपको पता है कि नाम लिखा हुआ होता है और हमने उस नाम को यहाँ पे देखना है कि अगर वो इंस्टॉल है तो हमने उसमें से यहाँ से चूज़ कर लेना है कि ये कौन सा है। और अगर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐड प्रिंटर जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे ये जो करंट सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट ऑल पेजेस, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 8 हैं। तो अगर सारे के सारे आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इसी ऑप्शन को एज इट इज़ सेलेक्ट किया रखें। और अगर आप करंट पेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी कि जो पेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोज यहाँ पे मैं ये 5th पेज पे चला जाता हूँ, मुझे सिर्फ ये पेज प्रिंट करना है, तो यहाँ से फिर मैं ये करंट पेज को सिलेक्ट करूँगा और अब जो प्रिंट किया जाएगा तो सिर्फ ये पेज नंबर 5 जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, ये प्रिंट किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप कस्टम प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट पेज नंबर दे सकते हैं कि जी 1, 3, 5, 7 या 2, 3, 4, तो या 1 से लेके 5 तक आपने करना है, फिर उसके बाद आपने 9 करना है, 10 करना है। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह के पेज नंबर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे आपकी ज़रूरत है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए कि पेज 1 साइड पे आपने करना है या बोथ साइड पे आपने करना है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 साइड है, बोथ साइड भी आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कोलेटेड। कोलेटेड का मतलब ये है कि सपोज हमने 3 सेट बनाने हैं और हम अगर कोलेटेड को रखते हैं तो पहले एक पेज जो है हमारे डॉक्यूमेंट के 8 पेजेस हैं, तो पहले एक कॉपी जो है 8 के 8 पेजेस की निकाली जाएगी, फिर दूसरी कॉपी 8 के 8 पेजेस की निकाली जाएगी, फिर तीसरी कॉपी 8 के 8 पेजेस की निकाली जाएगी। कोलेटेड में ये होता है। और अगर हम यहाँ से ये अनकोलेटेड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमने 3 कॉपीज़ करनी है, तो एक पेज की पहले 3 कॉपियाँ निकाली जाएंगी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपियाँ, फिर तीसरे पेज की 3 कॉपियाँ, फिर चौथी इसी तरह से 8 के 8 पेजेस की 3-3 कॉपियाँ निकाली जाएंगी अगर हम यहाँ पे 3 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट सिलेक्टेड है। हम लैंडस्केप करना चाहते हैं इसको तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस ऑफ पेपर्स हैं कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा पेपर जो है वो दस्तियाब है। हम उसमें लेटर, टैबलॉइड, लीगल, A3, A4, A5 जो है आमतौर पे हमारे पास A4 नज़र आता है या लेटर आता है या लीगल पेज हमारे यहाँ दस्तियाब है। तो पेज मार्जिन भी अगर आप इस स्टेज पे आके मॉडिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको कस्टम करना चाहे तो अभी हमें यहाँ पे नैरो है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर है, तो ये बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं।
तो लास्ट पे आप एक शीट के ऊपर कितने पेजेस जो है वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है, 4, 6, 8, 16 जो है। तो ये इस तरह से जितने भी आप करना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली जब ये सारी की सारी सेटिंग जो है आप कर लें तो उसके बाद जो है आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये आपका पेज जो है आपकी सेटिंग के मुताबिक इसको प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है सेव डॉक्यूमेंट इन अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट। तो सपोज यही डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस 8 हैं। जब आपने इसको PDF में आपने करना है या कोई भी मुतबादल डॉक्यूमेंट में आपने इसको करना है तो सबसे पहले तो आपने फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फाइल जो है वो टैब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव की ऑप्शन जो है, यहाँ पे सेव एज की ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगी। और यहाँ से आपके पास बहुत सारा आप इसको क्लाउड पे आप स्टोर कर सकते हैं, वन ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इस PC पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्राउज पे आपने क्लिक करना है और ब्राउज में आपने सपोज इस डॉक्यूमेंट का नेम जो है वो फॉर्मेटा डॉक्यूमेंट है और मैं इसको फॉर्मेटा डॉक्यूमेंट 2 इसको नाम देता हूँ। और यहाँ से आपने इसको PDF पे सिलेक्ट करना है। आप मुख्तलिफ फाइल फॉर्मेट जो है यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे PDF पे सिलेक्ट किया, सेव किया। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम अपने माय डॉक्यूमेंट में अगर हम जाते हैं दिस PC और डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट 2 मैंने यहाँ पे ये सेव किया था। तो ये सेम जो डॉक्यूमेंट है PDF में कन्वर्ट कर दिया गया है। वर्ड ने ये काम हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान कर दिया। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास है जी इंस्पेक्ट अ डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट अ डॉक्यूमेंट के लिए आपने अगेन फाइल मेन्यू पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपने इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे चेक फॉर इश्यूज आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपने इसको यस करना है और आपसे कहा जाएगा MOS एग्जाम के अंदर कि जी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है, ये हिडन इंफॉर्मेशन है। तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आप इंस्पेक्ट करेंगे और जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपने सिंपली रिमूव ऑल पे क्लिक करना है ताकि ये इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी जाए और यही आपकी MOS एग्जाम की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे आपने ओके किया और इसको आपने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास आपने जो पॉइंट देखना है इंस्पेक्ट अ डॉक्यूमेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी इश्यूज की एक्सेसिबिलिटी इश्यूज कौन कौन से हैं यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए तो आपने अगेन फाइल टैब पे क्लिक करना है और इन्फो पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अगेन चेक फॉर इश्यूज और सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये इसकी डिटेल नज़र आ जाएगी कि 2 टाइप्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं इसके अंदर। तो इसमें अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर 6 और पिक्चर 2 के अंदर जो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ये मिसिंग है, वो आपने ऐड नहीं किया हुआ। और यहाँ पे देखें कि इमेज 6 जो है इमेज और ऑब्जेक्ट नॉट इनलाइन प्रॉपर्टी इसकी सेट नहीं की हुई, जो कि इसके अंदर 2 इश्यूज हैं। तो आपने इसके अंदर सिंपली यही करना है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना। और फाइनली हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट फॉर कंपैटिबिलिटी इश्यूज की अगर आप इसको पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्जन में इसको ओपन करना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इन्फो पे आपने अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पे चेक फॉर इश्यूज की ऑप्शन है और यहाँ पे आपके पास ये थर्ड ऑप्शन है चेक कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपैटिबिलिटी चेकर है। तो यहाँ पे वर्जन 2 शो जो है सिलेक्ट वर्जन 2 शो, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कंपैटिबल बना सकता है आपका ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है
जो ओल्ड वर्जन है 97 टू 2003, वर्ड 2007 और वर्ड 2010 जो है ये इसके साथ कंपेटिबल बना सकता है। लेकिन जो फीचर्स इस करंट वर्जन के अंदर अवेलेबल हैं वो जो फीचर उधर नहीं होंगे तो वो आपको ये बता रहा है कि कंटेंट कंट्रोल विल बी कन्वर्टेड टू स्टैटिक कंटेंट्स और टेबल विल लूज अल्टरनेटिव टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। तो ये चूँकि जब आप इस डॉक्यूमेंट को पुराने वर्जन के साथ कंपैटिबल बनाना चाहेंगे तो जो चीज़ें उधर अवेलेबल होंगी वो आप देख सकते हैं, जो चीज़ें इधर अवेलेबल हैं वो आप सिर्फ इधर ही देख सकते हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट उसके अंदर ओपन ज़रूर हो जाएगा और आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और सिंपली आपने इसको ओके कर देना है तो ये आपके पास जो है हो गई ये इसकी। और फाइनली प्रिंट ऑल और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो है इसको हम एक दफ़ा फिर देखते हैं कि फाइल टैब पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो यहाँ से आप अगर नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको प्रिंट की ऑप्शन नज़र आ रही है। तो अगर आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग और सिंपली आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज सेलेक्ट करें और जितना आप करना चाह रहे हैं ये सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन अगर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आपने इसको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे ये क्लिक किया, प्रिंट कस्टम प्रिंट के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे आप चूज़ करेंगे कि आपने कौन कौन सा पेज इसको करना है। सपोज मैं 2, फिर उसके बाद पेज नंबर 3 और 7 जो है ये सिर्फ प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो ये मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया और यहाँ पे प्रिंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रिंटर जो है अगर मेरे प्रिंटर के साथ कंप्यूटर के साथ अटैच है तो ये प्रिंट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।